आज मैं आपको सुनाऊंगी होई माता की कहानी। जो अष्टमी के दिन है इसका व्रत परसों को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी आपको लंबी तो लगेगी, ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन यह पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। जो पहले पहले व्रत रख रहे हैं होई अष्टमी का, उनको भी, और जो कई बाहर जॉब करने जाते हैं और इतना समय नहीं रहता, तो सुबह सुबह कैसे पूजा पाठ करें वो सब विधि मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी और काफ़ी लाभ होगा। इस तरह से ही मैंने पहले आपको करवा चौथ की वीडियो बनाकर दिखाई है, उससे भी काफ़ी लोगों को लाभ हुआ, जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया। तो वही अष्टमी का व्रत पूजा पाठ की कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। और इसमें सबसे पहले वही माता की जो है तस्वीर, ये देखिए, ये बाजार से मिलती है। ऐसी आप साफ चौकी लें, उस पर लाल या गुलाबी कोई कपड़ा बिछाकर वो अपनी जो है होई माता की जो बाजार से मिलती है मूर्ति स्थापित कर दे। पहले तो दीवार पर ही लोग अपने हाथ से तैयारी करने से पहले एक दीपक जलाकर रख दे, धूप रख दें, एक जल का लोटा भर ले, इसमें गंगा जल डाल दें और रोली हल्दी और गेहूं के कुछ दाने, फूल और ये देखिए फल, ये ले लें। और एक होई माता के दाहिनी ओर एक कलश के ऊपर एक कलश रख दें, यानी कि इसे दोगढ़ कहते हैं। और इसमें जल भर कर रखे, जल के अंदर उसमें आप गंगा जल, चावल के दाने और ये थोड़े से हल्दी और 1 रुपया का सिक्का डाल दें। ऐसे ही ऊपर वाले लोटे में भी जल भरकर उसमें हल्दी और ये चावल के दाने और कुछ गेहूं के दाने हो तो डाल सकते हैं। और इस तरह से दोनों लोटों में जल भर लें। और फिर क्या करें, उसके बाद हमने ये सारा ये जला की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो दीपक को मैंने पहले ही जला दिया था। और उसके लिए सबसे पहले क्या करें, देखिए दीपक जला दिया है। और पहले ये देखिए, सबसे पहले प्रातःकाल ही, जब, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता, हम सर्विस, कई महिलाएं सर्विस करने जाती हैं और घर पर भी जैसे ये है कहीं हमें जल्दी जाना होता है, वैसे इसके जो ये है पूजा, ये जो कथा है वो हम सुबह के टाइम ही सुन सकते हैं। आपके पास जब भी नहा धोकर, और क्योंकि इस दिन पूरे दिन व्रत किया जाता है और तारे को देखकर ये होई अष्टमी का व्रत जो है वो खुलता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, सब हमने जल का लोटा एक अलग से ले लिया है दोगढ़ के अलावा। तो हम अपनी होई माता को स्नान करा देंगे जल से। और ये पुष्प ये ले लेंगे, या इस तरह से स्नान करा देंगे हम। और ये गणेश जी की पूजा भी इसमें होती है, तो गणेश जी को सर्वप्रथम स्नान करा दें। और जितने भी मतलब ये चित्र हैं इस पर, उन सबको स्नान हम करवा दें। और इसके बाद रोली से होई अष्टमी माता का, होई माता का हम तिलक कर दें, और गणपति जी का, और ये देखिए माँ लक्ष्मी जी का, इस तरह तिलक कर दें सबका। और इसके बाद ये देखिए, इसे कहते हैं, ये देखिए श्याओ, ये चांदी की भी मिलती है, सोने की भी, जैसे आप चाहे ले सकते हैं। ये देखिए, तो जिनका होई का पहला व्रत है, इस व्रत को वही स्त्रियां करती हैं जिनके संतान हो, पुत्र के लिए किया जाता है, पुत्र की लंबी आयु के लिए और इसके सारे कष्टों को दूर करने के लिए पूरे दिन ये व्रत किया जाता है। तो ये देखिए, ये है होई माता, इस तरह बनी बनाई मिलती है। आप चाहें तो ये पास से दिखा देती हूँ होई माता कि ये सोने की भी मिलती है और चांदी की भी मिलती है। तो जिसका पहले व्रत है, तो सबसे पहले ऐसे होई माता की ये तस्वीर खरीद लें और 2 दाने इसमें डालें, क्योंकि इसकी पूजा होती है। और इसको हम देखे, सबको हमने स्नान कराने के बाद फिर होई माता को भी हमने ये गंगा जल से स्नान करा दिया है। और रोली आदि से, ये 3 है यहाँ देवी की मूर्तियां, इन पर हमने तिलक कर दिया है। और इस तरह होई माता पर हमने ये चावल ये भी चढ़ा दिए हैं। और अब हम चढ़ाएंगे होई माता पर पुष्प। तो देखिए, हमने होई माता की पूजा करने के लिए पुष्प चढ़ा दिए हैं, क्योंकि सारी पूजाओं में तो पुष्प चढ़ाए जाते हैं। ये देखिए, हमने पुष्प चढ़ा दिया है, ठीक है। और इसके बाद हमने गणेश जी के भी पुष्प जो है यहाँ रख दिया है, अर्पण कर दिया है। और माँ लक्ष्मी को भी पुष्प अर्पण कर दिया है। और जो ये दोगढ़ रखी थी उसके ऊपर भी हम ये पुष्प रख देते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने पुष्प भी चढ़ा दिया है। और इसके लिए जो कथा होती है उसकी जो है बाजार से ही किताब मिलती है, आप उससे भी पढ़कर इसकी कहानी को सुन सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप मतलब आपके पास किताब नहीं है या आपके यहाँ नहीं मिलती है, तो मैं आपको मुंह से पढ़कर फटाफट सुना देती हूँ। उस विधि से आप ये कथा को कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, इस तरह से आप सारा पहले स्थापना कर लीजिए। और इस तरह से सब ये होई माता की तस्वीर, फल फूल आदि रख सकते हैं और सुबह पूजा करके आप जा सकते हैं। और जो इसकी मतलब इस तरह करके तो आप कथा सुन सकते हैं। और शाम के टाइम वैसे जो होता है, ये चौकी शाम के टाइम ही बिछाई जाती है।
यह व्रत प्राय कार्तिक वधी अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार की दीपावली होती है। उस दिन स्त्रियों को आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए वही माता का दीवार पर चित्र बनाना चाहिए। यानी कि पहले तो स्त्रियां दीवार पर ही चित्र बनाती थी, अब बाजार से मिल जाती हैं। तो इसकी कथा सुनिए। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था, उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान से मिट्टी खोदने के लिए गई। जो इसने वहां जाकर कुदाली मारी तो ही से ही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। मतलब वो मिट्टी खोदने के लिए गई तो क्या है, उसकी कुदाल ऐसी जगह पर लग गई जहां पर सेही के बच्चे थे और उसकी कुदाल से वो बच्चे मर गए। तो क्या हुआ, तो खून से उसने जब अपनी कुदाल को स्याऊ के खून से सना हुआ देखा तो उसे सेही के बच्चे के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी, क्योंकि क्या है उसने जानबूझकर तो ये काम नहीं किया था, अनजाने में उससे ये काम हुआ था। तो वह पश्चाताप करने लगी और इसके बाद बिना मिट्टी लिए ही पश्चाताप करती हुई अपने घर पर आ गई। और उधर जब से ने मतलब जो से के बच्चे मरे थे, जब उनकी माँ अपने घुरकाल में आई तो उसने अपने बच्चों को मरा हुआ देखा तो अनेक प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि जिसने मेरे बच्चों को मारा उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तब क्या हुआ कि सिंह के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय ही काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुख हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गवा देना ही उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए। मतलब जब सेही की माता ने अपने बच्चों को देखा कि उसके बच्चे मरे पड़े हैं तो उसे तो पता नहीं था किसने मारे हैं, तो उसने श्राप दे दिया कि जिसने भी मतलब मेरे बच्चों को मारा है भगवान उसको भी इसी प्रकार का दुख हो। तो उसके श्राप से क्या हुआ, जो सेठानी के बच्चे की कुदाल से जो सेही के बच्चे मरे थे, तो जब उसने श्राप दिया तो सेठानी के भी बच्चे जो थे 7 लड़के जो थे 1 साल के अंदर अंदर उसके श्राप से मर गए। तो दुखी होकर सेठ सेठानी मतलब विलाप करते हुए तीर्थ यात्रा की ओर निकल गए, भगवान का स्मरण करने लगे। और वे भूखे प्यासे ही मतलब चले जा रहे थे और उनमें जब तक वे चलते रहे भगवान की भक्ति करते रहे, जब तक भी उनके शरीर में जरा भी शक्ति थी, साहस था, तब तक और भूखे प्यासे ही वे सेठ सेठानी मतलब इस तीर्थ यात्रा में निकल पड़े। और क्या हुआ, जब उनके मतलब भूखे प्यासे वो जा रहे थे, इतने दिन हो गए उन्हें बिना खाना खाए और बिना पानी पिए, तो एक दिन क्या हुआ, बहुत ही कमजोर होकर वो मूर्छित होकर गिर पड़े। तो उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उन्हें मृत्यु से बचाने के लिए उनका पापों का अंत किया। और इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चों को मार गिराया है, इस कारण से तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा है। यदि अब तुम पुनः घर जाकर मन लगाकर गौ माता की सेवा करोगे और होई माता की देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ करोगे और प्राणियों पर दया रखोगे तो सपने में भी तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख होगा। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी को बड़े खुश हुए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति भाव से उन्होंने होई माता की और गौ माता की बड़ी सेवा करना आरंभ कर दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि भगवान की कृपा से सेठ सेठानी के 7 पुत्र और पोतरों सहित संसार में पोतरों सहित जीवित हो, मतलब जो उनके पुत्र थे फिर से माता रानी ने उनके 7 पुत्रों को जीवित कर दिया और उन्हें मतलब उनके अनेक मतलब सभी बच्चों के फिर बच्चे हुए। इस प्रकार के से सेठ सेठानी जो थे पुत्र पोतरों से युक्त हो गए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भाई हमें प्राणियों पर दया करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा था भाई, जानबूझकर कोई पाप नहीं किया था, तो अनजाने में हुआ था, इसलिए भगवान जी ने उन्हें मतलब क्षमा प्रार्थना तो करी, साथ ही ये भी कहा कि तुम जीवों पर दया करो और क्या कहते हैं गौ माता की सेवा करो। इस तरह से मतलब उनका भला हुआ, जैसे उनका भला हुआ इस तरह ही सबका भला हुआ। वैसे तो जो ये किताब के द्वारा ही मैंने आपको ये इसकी कथा सुनाई है। अगर आपको मतलब पास किताब ना हो तो मेरी वीडियो को चलाकर आप होली के दिन अवश्य इसको कहानी को सुन सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं परसों को अष्टमी का व्रत है, ये मैं आपको पहले से कथा मतलब ये की वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं टाइम के टाइम दिखाऊंगी तो आपका देखने का कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि कई लोग ऐसे थे कि भाई जो इस व्रत को करना चाहते हैं और अभी तक जिन्होंने नहीं किया है और उन्हें इसकी विधि का नहीं पता है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं पहले ही आपको ये इसका जो वीडियो है बनाकर दे दूं। तो और अभी इसलिए मैं ऐसे ही बनाकर दे रही हूँ, जबकि आज हो ही नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए वीडियो बना रही हूँ। और शाम के वक्त हमें क्या करना चाहिए, ये देखिए मैंने एक गाय का उपला ले लिया है, इसको जलाकर जो भी हम माता रानी के, वैसे तो हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में
क्या होता है, उड़द की दाल चावल और हलवा बनाया जाता है और भोग लगाने के लिए। और लेकिन ये है ना, आजकल कोई पूरी वगैरह सब्जी जो भी आप भोग में बनाना चाहे, मतलब बिना प्याज लहसुन का खाना, वो माता के भोग में रख सकते हैं। और शाम के टाइम इस तरह ही गाय का उपला बनाकर, उपला मतलब मंगाकर जलाकर, अगर उपला भी ना मिले तो ऐसे ही जो भी आपने मतलब भोग बनाया माता रानी के लिए, ऐसे आप माता रानी के यहाँ भोग लगा दें। सूर्य भगवान को भी लगा ले, चंद्र भगवान को भी लगा ले, और जो ये स्याऊ है ये इन पर भी माता रानी का जो भी भोग है उनका सबको भोग लगा ले, और गणपति भगवान जी के सबका भोग लगा ले। और इस पर जो ये आपने कलश की स्थापना करी थी, इस पर सतिया बना ले और या ओम बना ले, ठीक है। इस तरह का ये चौकी ऐसे ही रहने दे। और ये जो मतलब भोग जो लगेगा वो शाम को लगेगा। इस व्रत जो है तारों को देखकर खुलता है। जैसे शाम के टाइम जो है तारे दिखाई दे आसमान में, उसी समय आप क्या है, जो ये लुटिया का जल है, ये 2 लोटे तो एक जगह हो गए। जो अलग से हमने एक लुटिया का जल लिया था जिससे कि हमने भगवान जी को स्नान कराया था, उसको आप क्या करें, तारों को मतलब दे दें। और साथ में चावल के जो कुछ दाने हैं ये तारों को भी समर्पण कर दें। और जल हम बाद में देंगे शाम को। सबसे पहले जो भोग लगाया है वो भगवान जी को उसका भोग लगाएंगे। सभी चीजों का जो हमने बनाई है, खीर पूरी जो भी बनाया है वो भोग लगाएंगे। ऐसे भी लगा सकते हैं भगवान को, और ऐसे भी आप गाय के गोबर का उपला लेकर इसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं कि घी डालकर, और सब वस्तुएं जो भी आपने खाने की बनाई है उसको समर्पित कर सकते हैं। और फल भी मतलब इन माता रानी का समर्पण कर सकते हैं। और इस व्रत में क्या होता है, अपनी सास के लिए, जिसकी सास नौ जेठानी के लिए, और नहीं तो क्या है बायना निकाला जाता है। उसमें आप साड़ी वगैरह कोई भी कपड़े जो है आप देना चाहें, उस पर रुपये पैसे रखकर, फल रखकर, वो शाम के टाइम जब आप ये सारा कुछ भोग लगा लें तो वो बायना आप निकाल सकते हैं। अगर जिसके कोई ना हो तो वो 2 पूरी हलवा जो भी है, मतलब जैसे हम पूजा करते हैं तो वो गाय को भी दे सकते हैं। मतलब जिसके मतलब सास ना हो, या दूर रहते हो, या कोई पास ना हो, या देना का कोई साधन ना हो, तो आप गाय को भी दे सकते हैं 2 पूरी हलवा रखकर, सब कुछ पूजने के बाद। और क्या है, इस दिन ये कहा जाता है कोई सब्जी वगैरह फल वगैरह भी नहीं काटना चाहिए। और जो व्रत रखे हो उसे इस दिन दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध और मतलब अगर आप फल खाते तो ऐसे ही खा लें, और सब्जी भी इस दिन नहीं काटनी चाहिए। क्या कहा तो यही जाता है, लेकिन ये है आजकल जैसे कि भाई ऐसा समय है कि लोग अकेले अकेले रहते हैं तो कोई साधन नहीं होता तो करना भी पड़ जाता है। लेकिन मान्यता यही है कि होली अष्टमी वाले दिन कोई भी मतलब चीज नहीं काटना चाहिए, और हमें सिलाई वगैरह भी नहीं करनी चाहिए, और खुदाई सिलाई ऐसी चीजें मतलब हम ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तो जितना मुझे ज्ञान था मैंने आपको ये कथा हुई माता की सुना दी। भगवान सबका भला करे, सबके बाल बच्चे इस तरह बने रहे, और सभी पर हुई माता की कृपा बनी रही। जय माता की। और देखिए शाम के टाइम पूजा करने के बाद और बायना निकालने के बाद, जब आप बायना दे देंगे और पूजा कर लेंगे, उसके बाद क्या है, ये जो जल है 1 लोटा इसमें से रात को आप तारों को भी दे सकते हैं। ये तो आपने शाम को भी दे दिया था, और इसमें से भी 1 लोटा दे सकते हैं। और ये जो नीचे कलश है इसको ही आप अपने पेड़ पौधों में दे दें, या जब जो जिसमें स्नान करें जिस पानी में उसमें मिला दें। और नहीं तो आप इसे सुबह के टाइम सूर्य भगवान को भी दे सकते हैं। और जो ये साऊ माता है, इसको पहले तो ये लोग 8 दिन तक, जब तक दिवाली होती थी तब तक अपने गले में पहनते थे। तो इसको पूजा करने के बाद अपने गले में पहन ले, कम से कम 1 रात तो आप पहन कर ही रखें। अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए और उसके मंगल कामना के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो इसको आप पहन लें, और जब आप इसको उठाकर रखें तो इस पर मीठे का भोग, कोई भी मीठा हो सकता है, पतासे हो सकते हैं, मिठाई हो सकते है, उसका भोग लगाकर ही इसे रखें संभाल कर। फिर ये अगले साल इस तरह ही पहनी जाएगी। तो हर साल मतलब 2 साऊ के दाने इसमें डालने पड़ते हैं, चाहे आप चांदी के डाल लो चाहे आप सोने के डाल लो। तो हर साल इस तरह ही आप अपने बच्चों के नाम के दाने डाल सकते हैं। अगर 1 लड़का है तो 2 दाने डालें, अगर 2 लड़के हैं तो 4 दाने भी डाल सकते हैं, नहीं तो 2 दाने भी डाल सकते हैं। सब ये सब कुछ बने बनाए आसानी से मिल जाते हैं सुनार के पास। तो इसकी संपूर्ण विधि थी जो मैंने आपको बता दी है। तो देखिए मैं तो उम्मीद करती हूँ आपको इससे अगर कुछ भी आपको मतलब ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से कहती हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी शेयर करना, जिससे कि सबका ही भला हो सके। जय माता की।